हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माँ शारदे स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर 12 विच इज़ सिमेट्री। सो सिमेट्री होता क्या है? जैसे आपने अपने आसपास जो चीज़ें देखी होंगी उन चीज़ों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना उसको सिमेट्री कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एप्पल तो खाया होगा ना, इसमें एप्पल बनाओ यहाँ पर, ठीक है, ये एप्पल है। अब इस एप्पल को या तो मैं वर्टिकली कट करूंगी, वर्टिकली देखो कैसे कट करते हैं, इसको वर्टिकली कहते हैं, वर्टिकल, ठीक है। और इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ऐसे कट करना हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है। ऐसे कट करने को, सीधा कट करने को वर्टिकल कहते हैं, आड़ा कट करने को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। अब ये एप्पल है, अब इस एप्पल को मैं जब कट करूंगी वर्टिकली तो ये दो पार्ट्स में बढ़ गया, दो पार्ट्स वो भी इक्वल पार्ट्स, जितना ये है उतना ये है, और इन्हीं दो पार्ट्स को मिला दो तो ये पूरा एप्पल बन जाता है। तो यही हमारी सिमेट्री है कि किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अगर ये छोड़ो, हम अल्फ़ाबेट्स लें, जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे कि मैं टी लूँ यहाँ पर, ठीक है, टी, और इसको मैं वर्टिकली काटूँ, वर्टिकली तो कटेगा। अगर वर्टिकली हमें ऐसे काटना है कि या तो वर्टिकली कटेगा या हॉरिजॉन्टली, लेकिन कटना ऐसे चाहिए कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। देखो जैसे उसमें मैंने वर्टिकली काटा तो जितना ये बना है उतना ही ये बना है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली काटती तो ये सिमेट्री नहीं कहलाता। इसको अगर मैं ऐसे काटती तो क्या ये सिमेट्री कहलाता? नहीं, क्योंकि ये पार्ट तो अलग है, ये पार्ट अलग है, तो मतलब ये हॉरिजॉन्टली नहीं कट सकता है, ये कट सकता है वर्टिकली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का तो मतलब जान गए कि किसी भी चीज़ को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली काटना जिससे वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, और इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड हो कि उन्हीं इक्वल पार्ट को हम जोड़ें वापस से तो वही बन जाए। अभी लाइन क्या आती है? देखो अभी मैंने ये टी बनाया था, इसको लाइन से काटा था, तो यही जो ये लाइन होती है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, कैसी भी लाइन हो, ऐसी लाइन होगी, ऐसी लाइन होगी, ऐसी लाइन होगी, इसे स्लांट कहेंगे, इसे वर्टिकल कहेंगे, इसे हॉरिजॉन्टल कहेंगे, इन्हें कहते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। मैंने आपको एक चीज़ के बारे में बताया था जो था पॉलीगन, याद होगा आपको, ठीक है। पॉलीगन बहुत सारी साइड्स के होते हैं, जो लीस्ट साइड्स का होता है ना पॉलीगन, जो लीस्ट साइड का होता है, वैसे पॉलीगन आपको पता होगा ना, 3 4 5, 3 से स्टार्ट होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे, और मैंने आपको उनके नाम भी बताए थे। जो लीस्ट होता है ना वो 3 साइड्स का होता है, और 3 साइड्स वाले को नाम देते हैं हम ट्रायंगल। आई होप सो आपने ओहो याद होगा। अब ये तो हमें पता है पॉलीगन है, और आपको ये पता है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, वो होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब इस पॉलीगन्स में भी वो बना सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि ट्राइंगल है, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है? ज़रूरी तो नहीं है एक बने, दो बने, तीन बने, चार बने, जितनी भी बन सकती हैं हम बताएंगे। देखो अगर इस ट्राइंगल को मैं पहले ऐसे वर्टिकली कट करूँ तो ये दो इक्वल पार्ट्स बढ़ गए, ठीक है, एक हो गई। और देखो अब इसी ट्राइंगल को मैं कैसे काट सकती? देखो ऐसे तो नहीं काट सकती, ऐसे काटने से क्या ये इक्वली डिवाइड हुए? नहीं, तो हम ऐसे नहीं काट सकते, याद रखना, ऐसे काट सकते हैं। और दूसरे वेज देखते हैं कैसे काट सकते हैं। अगर मैं देखो इसको इस वे से काटूं, स्लांट वे से, इसकी ये वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस से काटूं तो देखो इक्वल बट रहे हैं ना, तो हम इस वे से काट सकते हैं। और देखें अगर मैं इसको इस वे से काट सकती हूँ तो इस वे से भी काट सकती हूँ। मतलब हमारे जो ट्राइंगल को काटने के कितने वेज हो गए? 3, 1 2 3, मतलब इसकी कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? इसकी 3 लाइन्स हैं सिमेट्री की। अब आ जाओ स्क्वायर। स्क्वायर हमारा कौन सा पॉलीगन है? स्क्वायर हमारा रेगुलर पॉलीगन है, कितनी साइड्स का? 4 साइड्स का। ये भी हमारा रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, 4 साइड्स का होता है। अब इसकी कितनी लाइन सिमेट्री होगी? देखो पहली तो एक ये हो गई, ठीक है, पहली हमारी ये हो गई, दूसरी देखो,
दूसरी ये हो जाएगी, ठीक है। दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई हमारी। अब देखें, और हम इसको काट सकते हैं कि इक्वल पार्ट से डिवाइड जाए। अब इसके डायगोनल से काटो उसको, तो देखो इक्वली बट रहा है, ठीक है। अब हमने लेफ्ट साइड से काटा था, राइट साइड वाले डायगोनल से काटेंगे। दो डायगोनल्स होते ना, तो स्क्वायर की कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? 4। ऐसे में पता लगाना है। अब हम फोर्थ एक्सरसाइज करते हैं। और जैसे कि एक और चीज़ बताऊँ आपको, मैं यही बताती हूँ। जैसे कि ये सर्कल है और आपको ये लाइन ऑफ सिमेट्री दे चुकी है, ठीक है। अब आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी ना, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो पता होगा ना आपको, कि जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि ये सर्कल है, यहाँ ये लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है, यहाँ पर ये एक मान लो पॉइंट है, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, इसका ऑपोजिट कहाँ होगा? इसका ऑपोजिट कहाँ होगा? यहीं तो होगा, है ना। इसका रिफ्लेक्शन यहाँ होगा। और जैसे कि ये स्क्वायर दिया हुआ है ना, सी स्क्वायर दिया है, यहाँ एक पॉइंट है, तो ये यहाँ पर भी होगा, तभी तो इक्वल बनेगा, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री में रिफ्लेक्शन भी होता है। जैसे अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो उसका ऑपोजिट यहाँ होगा, अगर एक पॉइंट यहाँ पर है तो उसका ऑपोजिट यहाँ होगा, अगर एक पॉइंट यहाँ पर है तो उसका ऑपोजिट उसके सामने ही होगा, याद रखना, लेकिन ऑपोजिट होगा, ठीक है। जैसे कि ऑपोजिट में अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट में एग्जाम्पल्स देखें, इंग्लिश अल्फाबेट में, एक मिनट रुको, जैसे ये मान लो हमारी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री से ही हमारा वो होता है रिफ्लेक्शन। अब मैंने यहाँ बनाया आर, तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा? इसका उल्टा आर तो बनेगा, समझ गए? नहीं समझ गए? ऐसे ही मैं पॉइंट सुना रही हूँ। हम फर्दर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो चलो एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। देखने से कितना अच्छा लग रहा है ना, तो सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल। चलो क्वेश्चंस करेंगे और अच्छा लगेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी द फिगर्स with punched holes and find the axis of symmetry for the following। ये हमसे कह रहा है कि एक्सिस बताना है हमें, जो ये जो हमें यहाँ जो पॉइंट्स दिए हैं ना, तो इनका रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन कैसे होगा, मतलब हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ बन रही है, जिनका इन दोनों का जो इक्वल पार्ट्स बांटे गए हैं कैसे बांटेंगे, ठीक है, ऐसे बताना है हमें। अब देखो, ये हमें दो पॉइंट होल यहाँ दिए हुए हैं, तो हमारी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी कहाँ होगी? बीच में होगी, तभी तो ये बने। ऐसे तो होगी नहीं, ऐसे होगी तभी तो ये आपस में ऐसे बने। तो हमारी सिमेट्री लाइन कहाँ होगी? यहाँ, ऐसे, ठीक है। बी वाला देखो, बी वाले में यहाँ दिया हुआ है, दोनों यहाँ आमने सामने हैं, तो हमारी लाइन कैसे बनेगी? हमारी डायगनली लाइन बनेगी। डायगनली देखो, तब भी तो देखो इन दोनों का रिफ्लेक्शन आमने सामने हो रहा है, दोनों इक्वल पार्ट्स में कट गए ऐसे। सी वाले में भी आमने सामने हो रहे हैं, तो मतलब ये कैसे कटेगा सी वाला? हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? यस, हॉरिजॉन्टली। देखो हॉरिजॉन्टली काटती हूँ, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली ऐसे कट गया। अब डी वाला देखो, डी वाले में हमें जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ऐसे दिए हुए हैं, ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है, तो लाइन कैसे कटेगी? हॉरिजॉन्टली कटेगी, तभी तो ये आमने सामने बनेंगे, ठीक है, ऐसे कटेगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ई वाले में देखो, ये इसके आमने सामने, इसके आमने, तो सारे आमने सामने ही है, इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये, तो एक तो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है ना, ये 4 दिए ना, एक ऐसे ही बन सकती है, ऐसे भी कट सकते हैं ये लोग, ठीक है, तो बस ऐसे ही कटेंगे, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई यहाँ पर। एफ वाले पे आओ, एफ वाले पर देखो, ये जो एफ वाले पर यही पॉइंट कंसीडर करो, ये 3 है, ठीक है। अब इन 3 को हम मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे कैसे कि इक्वली हो जाए। देखो हमें दिया कैसे, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ भी हमें दिया है, और ये यहाँ दिया है। अगर मैं देखो इसको ऐसे काटती हूँ हॉरिजॉन्टली, तो ये हमारे यहाँ पर ऑपोजिट तो है नहीं, तो इसको वर्टिकली काटना पड़ेगा। वर्टिकली ऐसे तो ये सर्कल भी ना इक्वल में डिवाइड हो, देखो हो रहा है इक्वल में, इसका ऑपोजिट ये हो गया और इसका ऑपोजिट ये हो गया, ऐसे काटना है। जी वाला हो, ये जी वाला इजी है, आप तो खुद ही कर लोगे, 2 आमने सामने, तो मतलब ये ऐसे कटेगा, ठीक है। अब देखो एच वाला भी इजी है, ये इसके आमने सामने ऐसे नहीं कटेगा, क्योंकि आमने सामने है ना, तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा तभी आमने सामने आ रहे हैं,
तो ये ऐसे कटेगा। ओके, आई वाला देखो। अब बताओ आई वाला कैसे काटोगे आप लोग? ऐसे तो काट नहीं सकते क्योंकि दोनों आमने सामने चाहिए ना, ऐसे काट सकते हो। तो पता है इसको कैसे काटेंगे? इसे ऐसे काटो कि जो इनकी जो ये पंच होल्स है ना, ये भी इक्वली डिवाइड हो जाए। देखो ये हिस्सा इसके हिस्से के बराबर है और ये हिस्सा इसके रिफ्लेक्शन दे रहा है, ये हिस्सा इसका रिफ्लेक्शन दे रहा है। ऐसे जे वाला ने सर्कल दिए भाई, यहाँ 2 पॉइंट दिए, तो सिंपली आप तो ऐसे ही काट दोगे वर्टिकली, यहाँ आमने सामने 2 पॉइंट आ गए। चलो नेक्स्ट पार्ट। के वाला देखो 4 पॉइंट जीव है, ठीक है, तो इसे कैसे काटोगे? तो ऐसा जब मैं ये 4 होल्स दिए है ना, तो कैसे भी देखो इसको ऐसे काटूंगी तो ये इक्वल आना चाहिए, ये दोनों इक्वल होगा रिफ्लेक्शन का, और ये आमने सामने होगा। और इसे ऐसे भी काट सकते हैं। बस लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनाना है कि इक्वली डिवाइड कर जाओ, और आप होल्स को भी बीच में काट सकते हो इफ नेसेसरी, जैसे मैंने यहाँ काटा। अब देखो इसे भी हम ऐसे ही काट देंगे, ये दोनों तो आमने सामने ठीक है, इसके सामने तो कोई नहीं है, तो हम इसको बीच से काट देंगे। मैं यहाँ बड़े बड़े से नारियल सबको दिखे, देखो ये बीच से काट दिया, ये तो इक्वली डिवाइड होगा और ये इसके आमने सामने है ही। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। गिवन द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, मतलब हमें लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है, फाइंड द अदर होल्स। अब हमें लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है, हमें इसके ना अब अदर होल्स निकालने हैं, ठीक है, इसके जो दूसरे होल्स होंगे वो निकालने हैं। तो मतलब हमें ये दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है होल, तो उसको ऑपोजिट में इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, ठीक है। अब बी पर आ जाओ, 1 मिनट। बी में भी हमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है और होल का दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो रिफ्लेक्शन के बाद होल कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। बहुत ईजी है बच्चों, बस कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत आसानी से कर लोगे आप लोग। सी पार्ट में देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है और होल हमें दिया है यहाँ पर ऑपोजिट में, यहाँ आएगा रिफ्लेक्शन के बाद। डी वाले में लाइन ऑफ सिमेट्री देखो ऐसी दिया, आड़ी स्लांट, और ये पहला होल यहाँ पर है, दूसरा कहाँ आएगा? इसके ऑपोजिट। अब ये देखो ये दी हुई लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री ये दी है, तो जो ये 2 होल्स दिए हुए हैं, 2 होल्स दिए नहीं दिए, 1 मिनट, ये देखो क्वेश्चन है, हाँ ये 2 होल्स दिए हुए, तो इसका रिफ्लेक्शन वही होगा जो दिया हुआ है, क्योंकि इसके आमने सामने तो है ना, बने हुए हैं, तो इसलिए ऐसे होगा ये। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. In the following figure, the mirror line is given as a dotted line. Complete each figure performing reflection in the dotted line. Are you able to complete and recall the name of the figure? Okay. तो मैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है और एक पार्ट बना दिया, दूसरा पार्ट हमें खुद ही बनाना है, और वो सेम ही बनेगा, आपको इतना तो पता है क्योंकि इक्वल पार्ट्स बढ़ता है, और जो भी वो फिगर बनेगा आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो है क्या। तो ऐसे दिया है, सेम मैं ऐसे ही बना लूँगी। तो क्या बन गया बच्चों? ये रेक्टेंगल या स्क्वायर? गुड, स्क्वायर। रेक्टेंगल मत कह देना, स्क्वायर की, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और देखो इसको मैं सेम बनाऊंगी, सेम बनाना है जैसे उधर दिया हुआ है वैसे हमें सेम लेंथ का बनाना है। ये क्या बन गया? ये तो आपको पता ही होगा, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। अब इधर आओ, ये ऐसे ही बनाएंगे जैसे दिया हुआ है ना, देखो ये क्या बन गया बताओ? ये देखो बच्चों हमारा रोम्बस बना है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। रोम्बस में साइड्स पैरेलल होती है ना, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, बताया था मैंने आपको। डी वाला देखो, डी वाला तो आप बता ही दोगे। अरे ये तो मेरा ज़्यादा ही बेकार बन गया ये सर्कल बना है, ठीक है, ये ज़्यादा ही बेकार बन गया मेरा, ठीक है। ई वाला देखो, ये लाइन मैंने ऐसी बना दी, ये इसको जैसे था वैसे बना दिया, और इसको ऐसे यहाँ ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बना हमारा? ये है हमारा पॉलीगन। कितनी साइड्स का? 1 2 3 4 5 साइड्स के रोम्बोर, 5 साइड्स के पॉलीगन को हम क्या कहते हैं बताओ? देखो मैं लिख दिया है पेंटागन, याद हो तो आपको, ठीक है। अब ये एफ पर आओ, सेम टू सेम बनाना है। ऐसे लाइन बनाई, फिर उन्होंने ऐसे गए, फिर सीधा गए, फिर ऐसे गए और ऐसे गए, तो ये भी हमारा पॉलीगन है। कितने साइड्स का? 1 2 नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 मिनट, ये 1 हो गया, ये पूरा 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड्स के पॉलीगन को हम कहते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द फॉलोइंग फिगर हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सच फिगर्स आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देखो अभी हम कर रहे थे सब में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री थी, और जिसमें ज़्यादा लाइन, वन लाइन से ज़्यादा होती है सिमेट्री, वो उसको मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे कि इसमें देखो 2 है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 है इसमें, ठीक है। ऐसे हम मल्टीपल लाइन्स सिमेट्री कहते हैं। तो हमें बनाना है यहाँ पर कि कितनी लाइन्स बन सकती हैं, मल्टीपल लाइन्स, ठीक है। ये दिया हुआ है, फिर करते हो। पहले तो हम उसको वर्टिकली काट देंगे एज यूजुअल। ये हॉरिजॉन्टली नहीं कटेगा, देखो ट्राइंगल कभी हॉरिजॉन्टली नहीं कटता, तो हम इसके डायगोनल से काट देंगे। डायगोनल से भी देखो इक्वल कट रहा है, ठीक है, जितना ये है उतना ये जा रहा है। और ऐसे इसको इस साइड वाले डायगोनल से काट देंगे। तो कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन गई इसमें? 3। इधर आओ, देखो ये तो आपको पता है, ये तो पहले कट जाएगा बीच से, और ऐसे ये यहाँ हॉरिजॉन्टली कट जाएगा। इसमें बस इतना ही बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे काटेंगे तो ये इक्वली डिवाइड ही नहीं होगा, है नहीं है। तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनी? 2। थर्ड वाले पर आओ, ऐसे काटो, बस एक चीज़ याद रखनी है कि इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। कैसे डिवाइड होनी चाहिए? इक्वली। तो ये थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में देखो पहले हम बीच से काट सकते हैं, इसको काट दिया, देखो। अब ऐसे तो काट नहीं सकते हैं, तो फिर वही डायगोनल से काटेंगे, और ऐसे ये वाले डायगोनल से। कितनी हो गई? 3। 1 2 3। ये आ जाओ डी वाला। डी वाले में देखो ऐसे काटेंगे तो इक्वली बढ़ेगा ही, ऐसे भी नहीं जा रहा इक्वली, तो हम ऐसा करते हैं डायगोनल से काट देते हैं, क्योंकि ऐसे हम काटेंगे तो इक्वली जा ही नहीं रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो हम इसको डायगोनली काट देते हैं। देखो डायगोनली सही जा रहा है, क्योंकि ये फिगर, ये जो इसका अंदर का फिगर बना है वो बना ही उल्टा सीधा है। तो कितनी लाइन सिमेट्री हो गई? 2। ई पार्ट करते हैं, ई वाला। सो ई वाले में ये दिया हुआ है, तो इसको कैसे कट करेंगे? देखो एक तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इक्वल में हो गया। ऐसे ही वर्टिकली हो जाएगा, ठीक है, और वर्टिकली के हिसाब से ये डायगोनली भी हो जाएगा। ये सब इक्वली बटेंगे, ठीक है। तो कितनी लाइन सिमेट्री हो गई? 4 लाइन्स। एफ पर आओ, एफ पर ये तो आपको मुझे तो ये एक ही लग रहा है, ठीक है, वर्टिकली कटेगा, और किसी वे से तो ये कट ही नहीं सकता है, ना इस वे से ना ऐसे, नहीं, ठीक है। तो इसकी एक लाइन है सिमेट्री हो गई। जी वाला हो, जी वाले में देखें तो जी वाले में तो ये हो जाएगा, एक तो ऐसे कट गया ये, ठीक है, ऐसे भी कट जाएगा, थोड़ा टेढ़ा बन गया, और ये डायगोनली भी बन जाएगा। तो कितनी लाइन से सिमेट्री हो गई? 4, ठीक है। नाउ दी H1। एच वाले में फिगर मुझे थोड़ा गड़बड़ बन गया था, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन तब भी करते हैं। थोड़ा टेढ़ा मेरा फ्लावर बन गया है। सो एक तो ये बीच से कटेगा, वो थोड़ा मेरा उधर चला गया है, ठीक है। एक वर्टिकली कट जाएगा, ठीक है, वर्टिकली कट गया, एक इस पोर्शन से कट जाएगा। आपको इससे समझ भी नहीं आएगा, तो मैं फिर से बना लेती हूँ का फिगर। 1 मिनट, छोटू सा बनाती हूँ। 1 2 3, 1 मिनट बनाती हूँ। देखो अब सही बना है, ठीक है। अब करो, देखो एक तो ये बीच से कट जाएगा, इक्वली कट जाएगा, ये वर्टिकली कट जाएगा, इस पोर्शन से कट जाएगा, तो इस वाले बीच वाले पोर्शन से काट रही हूँ, ऐसे इस वाले बीच वाले पोर्शन से काट रही हूँ। 1 2 3 4 हो गए, तो इसमें कितनी लाइन्स हो गई? 4 लाइन्स से सिमेट्री। और देखो इस वे से भी कर सकता है, ये इस वाले पेटल से और इस वाले पेटल से, तो इसमें 6 लाइन्स से सिमेट्री हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Copy the figure given below, ये figure है। Take any one diagonal as a line of symmetry and shade a few more squares to make this figure symmetric about the diagonal. If there are more than one way to do that, will the figure be symmetric? ठीक है, उन्होंने तो एक क्या करा है, उन्होंने ये एक डायगोनल को उन्होंने वो किया, एक लाइन, एक डायगोनल को यूज़ करके लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई। तो ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, तो उन्होंने एक ही वे देखा कि हम एक डायगोनल से करके हम ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन बना सकते हैं। तो हम भी ट्राई करते हैं। ये फिगर है हमारा, तो मैंने यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई, तो इसको शेड करती हूँ, इसको शेड करती हूँ, ऐसे ही इसके रिफ्लेक्शन में इन दोनों को शेड कर देती हूँ, ठीक है। ऐसी ही मैं यहाँ शेड करती हूँ, लाइन ऑफ सिमेट्री बनाती हूँ, इन दोनों को शेड कर देती हूँ, इसके रिफ्लेक्शन में ये बन जाएगा।
तो हम मतलब 2 डायगोनल के साथ कर सकते हैं, तो पॉसिबल है कि हाँ ये सिमेट्रिक भी हो रहा है ना, तो हम 2 डायगोनल्स के साथ कर सकते हैं अलॉन्ग विथ 2 डायगोनल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइन। तो मैं ये मिरर लाइन दी है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री को हम मिरर लाइन भी कहते हैं। तो मिरर लाइन दी है, यहाँ पर एक फिगर बना दिया है डायग्राम, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या बनेगा, देखो इसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा देखते हैं। यहाँ बन रहा है ना ये, तो यहाँ से बनाओ, ठीक है, ये बन गया, फिर ये यहाँ से ऐसे जा रहा है ऐसे, ये उल्टा बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे करते हैं इसको, ये हमने लाइन यहाँ बना ली। अब इसके बाद अगर हम इसको ऐसे ले जाएंगे, ऐसे नहीं बनेगा, ये अंदर जाएगा, नो, ठीक है, ये लाइन बना ली। अब ये इधर जाएगा ऐसे, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा, ठीक है, फिर ये इधर जा रहा है और ये इधर जाके तो मिल ही रहा है, ये बन गया हमारा। ठीक है, बी वाला देखो, तो बी वाले का रिफ्लेक्शन तो ये ऑपोजिट ही होगा, इसके बस ऑपोजिट में फिगर बनाना है, ये बन गया। तो इस वाली लाइन का बना है, ये और फर्दर बन सकता है क्योंकि हमारे पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये ऐसे बन गया और ये और कंटिन्यू के ऐसे बन जाएगा। सी वाला देखो, सी वाले में ऐसे दिया है, तो इधर ये है, ये ऐसे होगा, डार्क कर देती हूँ, ऐसे ही यहाँ रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये ऐसे होगा, और यहाँ रिफ्लेक्शन से ये ऐसे होगा। ओके, यहाँ हमने ये वाला पार्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, तो पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लेते हैं हम। पता होगा आपको उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं। तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं, ठीक है, तो आपको पता है एक तो वर्टिकली हो गया और डायगोनली हो, हॉरिजॉन्टली तो होता ही है ट्राइंगल पे। ठीक है, तो कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन गई, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता है कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैं 2 साइड्स इक्वल बना ली। ठीक है, तो इसमें कितनी बन सकती हैं, इसमें सिर्फ एक बनेगी, क्योंकि हम ऐसे बनाएंगे तो ये हमारा इक्वल नहीं जा रहा है ऐसे, तो ठीक है, तो एक ही बनेगी। सो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आ जाओ थर्ड वाला, सी वाला देखे तो हम सी वाले में दिया हुआ है हमें स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल तो आपको पता है कि सारी साइड्स अनइक्वल होती है, तो कैसी बना लो, ऐसे बना ली मैंने। तो स्केलिंग में सारी साइड्स अनइक्वल है, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री हम उस पॉलीगन से बनाते हैं, उन रेगुलर पॉलीगन से बनाते हैं जिनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। डी वाले में हमें दिया है स्क्वायर, स्क्वायर को तो आप लोग बना ही लोगे, है ना, तो स्क्वायर आ जाओ, ऐसे कट जाएगा, 1 हो गया, 2 3 4, so how many 4 lines of symmetry। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है रोम्बस नहीं, रेक्टेंगल। ठीक है, ई वाला है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल को एक तो हम ऐसे काट सकते हैं और एक ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तो हाउ मेनी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एफ वाला दिया है हमें रोम्बस। ठीक है, रोम्बस, रोम्बस बना लेते हैं पहले हम। ठीक है, ये रोम्बस है, तो इसको मैं एक ऐसे काट सकते हैं और एक ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तो हाउ मेनी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी,
अ पैरेललोग्राम। सो पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। देखो अगर मैं इसको ऐसे काटूंगी तो इक्वली तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लाइन स्लाइड करती है ना। देखो ऐसे बनाओ तो मैं ऐसे होता है। अगर मैं इसको ऐसे करूँगी तो कहाँ इक्वली हुआ, ऐसे करूँगी तब भी कहाँ इक्वली हुआ। तो हम कह सकते हैं इसमें कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अब आते हैं कोऑर्डिनेटर पे। कोऑर्डिनेटर तो आपको बताइए कैसे बना सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे बना रही हूँ, इसमें भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ये चीज़ें याद भी रख लेना आप लोग कि किस में ट्रायंगल में कितनी होती हैं, स्क्वायर में कितनी होती हैं, ऐसे। हेक्सागन, अब बताओ हेक्सागन क्या होता है। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? हेक्सागन में होती हैं 6 साइड्स। तो यहाँ बनाती हूँ मैं हेक्सागन 1 2 3 4 5 6। तो ये ऐसे कट जाएगा 1, ये 2 हो गया, ये 3 यहाँ से कट जाएगा, 4 ये हो गया, और कैसे कटेगा, यहाँ से कट जाएगा। देखो 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, ये टोटल हो गई 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। जे सर्कल बनाना है। सर्कल में देखो अकॉर्डिंग टू मी सर्कल में ना इनफाइनाइट होती हैं। ये तो सर्कल कौन फ्री हैंडली बना सकता है? मेरे तो बन जाता है कभी कभी, कभी नहीं बन पाता। जो फ्री हैंडली सर्कल बना लेता है विदाउट मतलब डी के, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन बना लेता है। तो सर्कल जो होता है ना, सर्कल में इन्फिनिटी होती है। ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, तो कोई बेसिक नंबर नहीं होता। हम कह सकते हैं कितनी होती हैं, इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी लिख देना, इन्फिनिटी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट वर्टिकल मिरर। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, उसमें ऐसे कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें वर्टिकल लाइन खींच के वो इक्वली डिवाइड होते हैं। सिर्फ वर्टिकल याद रखना, ओनली वर्टिकल। सो हमें अगर मैं यहाँ ए बनाऊँ, ए भी वैसा नहीं यार, देखो ऐसे बनाना पड़ेगा जैसे हम प्रोजेक्ट्स में करते हैं ना, वैसे वाला ही बनाना पड़ेगा। ए बनाऊँ तो ए को मैं ऐसे तो नहीं काट सकती हॉरिजॉन्टली, तो ये वर्टिकली हो गया। ठीक है। और देखो ए जी बी नहीं हो पाएगा, सी नहीं हो पाएगा, सी भी हॉरिजॉन्टली कटता है, डी नहीं, ए डी ई एफ, एफ भी नहीं, जी एच हो जाएगा, एच हॉरिजॉन्टली कटता है देखो, है ना। और आई हो जाएगा हमारा, देखो एच से आई याद आ गया, ये भी वर्टिकली कटता है। जो चीज़ें अल्फ़ाबेट्स जिससे वर्टिकली कटते हैं, एम हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा यार। ठीक है, कैसे, देखो ऐसे हो गया। ठीक है। ओ हो जाएगा, ओ भी तो हमारा कटता है वर्टिकली। ठीक है। टी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था टी का। ठीक है। यू हो जाएगा, वी तो नहीं, यू हो गया, वी हो जाएगा, हाँ हाँ वी भी हो जाएगा। देखो मुझे भी पता नहीं, मैं खुद ट्राई करके देख रही हूँ। देखो वी हो गया, ऐसे डब्ल्यू जाएगा, क्योंकि एज सच जब एम हो सकता है तो डब्ल्यू भी हो ही सकता है। डब्ल्यू हो गया, और ऐसा ना ABCD सिखा रही हूँ आपको, है ना। चलो ABCD सीख ली सिखाने हमने। एक्स हो गया, क्योंकि देखो एक्स ऐसे हो जाता है, और वाई हो जाएगा, वाई भी है। ये हमारा वर्टिकली हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पी पार्ट पे। देखो हॉरिजॉन्टल बोल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में आपको बताया था वी हो जाएगा, ऐसे बी कट जाएगा, सी कट जाएगा। वो तो आप खुद देख लोगे ना कि कैसे कटेगा, तो आप इजीली बना लोगे। डी हो गया, ई हो जाएगा ना, एच भी हो जाएगा। देखो हाँ यार एच भी तो हो जाएगा ऐसे, हाँ हाँ। आई भी हो जाएगा हमारा। ठीक है। के हो जाएगा, के ऐसे। ओ भी हो जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। और एक्स हो गया हमारा फिर से,
ठीक है। अब आता है एक और सी पार्ट जो हमसे कहता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मतलब दोनों होने चाहिए, ऐसा नहीं बस एक ही। दोनों वाले तो हमने अभी खुद ही बना के देखे हैं। एक तो एच हो जाता है जो दोनों में कट जाता है, ऐसे भी और ऐसे भी। और हो जाएगा हमारा आई, आई तो कट रहा है, ऐसे भी कट रहा है और ऐसे भी कट रहा है। ओ हो जाएगा, ओ भी तो कट रहा है, ऐसे भी कट रहा है और ऐसे भी कट रहा है। और एक्स हो जाएगा जो दोनों भी इससे कट सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ शेप्स विथ नो लाइन और सिमेट्री। देखो हमने प्रीवियसली भी करा है। नो लाइन वाले कौन से, देखो याद करो। पहला था हमारा स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। दूसरा था हमारा पैरेललोग्राम, हाँ हाँ पैरेललोग्राम। और कौन सा हो सकता है, और कौन सा किया था पीछे हमने, हाँ क्वाड्रिलैटरल हो सकता है ना। क्वाड्रिलैटरल हो सकता है क्योंकि क्वाड्रिलैटरल में थे नहीं। ओके, तो ये हमारे 3 वो गए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा एक बार नाम दे सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, हमें पता है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक होती है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। और ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है इसका ये मीडियन होता है। मीडियन हमने पढ़ा नहीं होगा, जल्दी हम पढ़ेंगे ट्राइंगल वाले चैप्टर में। और ये इसका मीडियन होता है प्लस ऑल्टीट्यूड होता है। तो हम बस ये कह सकते हैं इसका अदर नेम ये होगा कि इसके पास वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। बी वाले में सर्कल में तो आपको पता है इन्फिनिटी हो जाता है, सर्कल में तो इन्फिनिटी हो जाता है। तो बस ये सारे इसके जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री को काटते हैं ना, ये सारे इसके डायमीटर हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर ली है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा और हम जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।